यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गए हूँ एक और नई सीरीज के साथ, और इस सीरीज को देखने के बाद तुम सभी लोगों को मजा आ जाएगा। इस सीरीज में जो हमारा एमसी होता है उसको ग्रुप से धक्के मार के निकाल दिया जाता है, ये सोच के कि वो एक कचरा होगा। लेकिन जो हमारा एमसी होता है वो कोई कचरा नहीं होता है, वो एक चींटी को भी इनविंसिबल बना सकता है। अब एमसी ये सभी चीजें कैसे कर पाएगा वो तो तुम सभी लोगों को आगे ही पता चलेगा। तो अब ज्यादा बकवास ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि मस्त एक राजा की तरह चेयर पे बैठा हुआ होता है, और वो किसी से कह रहा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो काय, मैं चाहता हूँ कि आज तुम हमारे क्लैन से निकल जाओ। और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि उसके सामने घुटनों पे बैठा हुआ होता है, और वही होता है काय, जो कि हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। जो काय होता है वो उस बंदे की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और वो कांपते हुए उस बंदे से कहता है, क्या 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 कहा, मैं क्लैन 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 से निकल जाओ? लेकिन आडेल, आखिरकार मैं क्लैन से क्यों निकलूं? और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है इसका नाम आडेल है। जो आडेल होता है वो काय को इस तरह से क्वेश्चन करता हुआ देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो उठता है और हमारे काय के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या मुझे सच में अब सभी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा? जो इस बार का डेंजर एक्सप्लोरेशन है वो फेल हो गया, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने अच्छे से एनिमे की लोकेशन को पता नहीं किया था। तुम बस एक कचरे इंचेंटर हो जो कि किसी काम के नहीं हो। जो काय होता है वो आडेल की इतनी सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबराने लगता है, और वो आडेल से कहता है, आडेल जरा मेरी बात सुनो, तुमने कहा कि मैं फेल हो गया था एनिमे की लोकेशन को पता करने में, लेकिन मैंने अपने इनहेंस सेंट का यूज किया था एनिमे की लोकेशन को पता करने के लिए। जो आडेल होता है वो काय की इतनी सारी बातें सुनने के बाद उसके सर के ऊपर एक बोतल फेंक के मारता है, और उससे कहता है, हम फेल हो गए क्योंकि तुमने मेरी बातों को इग्नोर किया था, और तुम बस ट्रेजर को ढूंढने में लगे हुए थे। देखते हैं काय के सिर के ऊपर बोतल लगने की वजह से उसका माथा फूट जाता है, जिसकी वजह से जो काय होता है वो दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, तुमने मेरा माथा फोड़ दिया, तुमने मेरा माथा फोड़ दिया। ये देखने के बाद जो आडेल होता है वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो काय के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? अब तुम मजाक करना बंद करो। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये भी मेरी गलती है? खुद की गलतियों को दूसरे के ऊपर थोपना बंद करो। जो आडेल होता है वो काय को कॉलर से पकड़ते हुए उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, सारी की सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हें बस बेसिक इनहेंसमेंट मैजिक आता है, लेकिन तुम मुझे ब्लेम करने का ट्राई कर रहे हो, मुझे, जबकि मैंने तुम्हें आज से पहले कभी भी किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं किया। आज से 1 साल पहले तुम गिल्ड में इधर उधर भटके जा रहे थे, फिर मैंने तुम्हारे साथ टीम बनाया, और अब तुम इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा एहसान फरामोश इंसान हो, तुम कचरे कहीं के, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी हम देखते वहां पे कोई आती है और आडेल से कहती है, आडेल अब रुक भी जाओ, अगर तुम डेंजन के अंदर ये सभी चीजें करते तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे ये सभी चीजें मत करो। अगर तुम यहाँ पे ये सभी चीजें करते हो तो हमारी इमेज खराब हो सकती है। जो काय होता है वो उस लड़की की ओर देखते हुए कहता है, मारीना। जो आडेल होता है वो काय को धकेलते हुए कहता है, तुम कचरे कहीं के, मेरी नजरों से दूर हो जा। फिर जो मारीना होती है वो कहती है, मैं भी एक मेज हूँ तो मैं समझ सकती हूँ, तो क्या तुम मुझे फिर से बता सकते हो कि तुम्हारे स्काउटिंग करने का मेथड क्या था? सुनने के बाद जो काय होता है वो मारीना से कहता है, मैं स्काउटिंग करने के लिए इनहेंसमेंट सेंट का यूज करता हूँ। सुनने के बाद जो मारीना होती है वो कहती है, अरे हाँ, इनहेंसमेंट सेंट। फिर जो मेरीना होती है वो काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए कहती है, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि तुम एनिमे की लोकेशन को पता कर लो, वो भी एक बेसिक इनहेंसमेंट सेंट का इस्तेमाल करते हुए। तुम बस एक झूठे इंसान हो। सुनने के बाद जो काय होता है वो मारीना से कहता है, लेकिन जरा रुको, मेरा जो इनहेंसमेंट मैजिक है वो अलग है। ये सुनने के बाद जो मारीना होती है वो काय से कहती है, अब तुम चीजों को बढ़ाना बंद करो और इस तरह से बकर बकर करके मुझे परेशान करना बंद करो। फिर जो काय होता है वो कहता है, नॉर्मली ये इम्पॉसिबल होता है, लेकिन मेरा वाला अलग है। ये सुनने के बाद जो मारीना होती है वो कहती है, तुम्हारा जो इंचेंटमेंट मैजिक है वो किसी भी फिजिकल एबिलिटीज को 20 से बढ़ा सकता है, क्यों, मैंने सही कहा ना? सुनने के बाद जो काय होता है वो कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरा वाला जो 20 है वो अलग है। लेकिन जो मारीना होती है वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हंसने लगती है, और काय से कहती है, तुम बस एक कचरे हो। नॉर्मली जो इंचेंटमेंट वाले लोग होते हैं वो 30+ बूस्ट करते हैं, क्यों, मैंने सही कहा ना? अभी सिटी में सभी लोगों की नजर हमारी तरफ है, भले ही हमारा जो क्लैन है वो अभी नया नया है, लेकिन तब भी हम अभी बी रैंक के हैं, और क्योंकि हम इतना जल्दी बी रैंक के डेंजन तक को क्लियर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें सुपर नोवाज बोला जाता है। फिर जो मारीना होती है वो आडेल के पास जाके उसे चिपक जाती है, और काय से कहती है, हमें तुम्हारे जैसे मरे हुए कचरे की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो काय होता है वो अपने मन में कहता है, क्या कहा, मरा हुआ कचरा? आज तुमने जो भी अचीव किया हुआ है वो मेरी वजह से, मेरे एन्चेंटमेंट मैजिक की वजह से ही तुम लोग आज यहाँ तक आ पाए हो, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग तो यहाँ तक कि मेरी बातें तक नहीं सुन रहे हो। फिर जो काय होता है वो उन सभी से कहता है, लेकिन तुम सभी लोग काफी ज्यादा ट्रबल में आ जाओगे अगर तुम लोगों के पास एन्चेंटमेंट मेज नहीं होता है तो, क्यों, मैंने सही कहा ना? और तभी वहाँ पे कोई आते हुए काय से कहता है, इसके बारे में तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो काय होता है वो इस इंसान की ओर देखते हुए कहता है, करोज तुम? जो करोज होता है वो काय से कहता है, मैंने पहले ही रिप्लेसमेंट के लिए एग्रीमेंट्स तैयार कर लिया है। और ये सुनने के बाद जो काय होता है वो कहता है, क्या कहा, रिप्लेसमेंट? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जो करोज होता है वो पीछे मुड़ते हुए किसी से कहता है, चलो अब तुम अंदर आ जाओ। फिर हम देखते
हैं एक लड़की को जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है और उसके पास बी रैंक का बैज होता है। जो लड़की होती है वो आडल के सामने आती है और उससे कहती है मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं फेमस एस्पाडो को ज्वाइन कर पाई हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा। जो काय होता है वो तो बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए उस लड़की की ओर देख रहा होता है और जो आडल होता है वो अपने चेयर से उठते हुए हमारे काय के पास आता है और उसको बालों से पकड़ते हुए उसके पास जाके एक स्माइल करते हुए उससे कहता है काय जरा ध्यान से देखो, वो एक बी रैंक की है और वो यहाँ तक कि एडवांस इंचेंटमेंट मैजिक का भी यूज कर सकती है। उसका जो ऑरा है वो तुम्हारे जैसे एक डी रैंक से काफी ज्यादा अलग है। फिर हम देखते हैं जो आडल होता है वो काय को दूर फेंकते हुए उससे कहता है जबकि अब तुमने देख लिया है कि हमारे पास तुमसे हायर रैंक का इंचेंटमेंट मेज है तो क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ कहने को बचा हुआ है। हम देखते हैं जो मारीना होती है वो उसको इस तरह से देखने के बाद काफी ज्यादा हंसने लगती है और कहती है बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ तुम अब निकाले जा चुके हो। हम देखते वो जो नई लड़की होती है वो भी काय को देखने के बाद हंस रही होती है। जो कारोज होता है वो काय से कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम आखिरकार इतने ज्यादा दूर तक कैसे आ पाए हैं, क्योंकि हमारा जो स्किल है वो काफी ज्यादा हाई है। तुम बस हमारे लिए एक बोझ हो, तुम हमें बस नीचे खींच रहे हो, तुम कुछ नहीं करते लेकिन तब भी तुम इतने सारे बेनिफिट्स ले जाते हो। लेकिन अब ये और भी ज्यादा नहीं होने वाला है, तुम बस एक कचरे हो कचरे। और ये सुनने के बाद जो आडिल होता है वो भी कहता है हाँ कारोज सही कह रहा है, तुम बस एक कचरे हो। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और फिर वो उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं कचरा हूँ तो मैं क्विट करता हूँ। फिर जो काय होता है वो वहां से उठ के जाने लगता है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग उसे कहने लगते हैं हाँ हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ कचरे यहाँ से जल्दी जाओ। जो काय होता है वो अपनी आंखों को बंद करता है और पीछे मुड़ते हुए उन सभी की तरफ देखते हुए अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है और हमें बताया जाता है कि जो अप्रेजल स्किल है उसकी मदद से हम किसी के भी स्टैट्स को देख सकते हैं। जो काय होता है वो उन सभी के स्टैट्स को देखते हुए अपने मन में कहता है तुम सभी लोग कह रहे थे कि तुम्हारे पास स्किल है लेकिन बिना मेरे इंचेंटमेंट मैजिक के तुम यहाँ तक कि एडवांस इंचेंटमेंट मैजिक ही क्यों ना यूज कर लो, तुम यहाँ तक कि सी रैंक के डेंजन को भी क्लियर नहीं कर सकते हो। बी रैंक के डेंजन को क्लियर करना तो दूर की बात है, पूरे 1 साल हो चुके हैं हमें साथ में काम करते हुए, लेकिन हमारे जो रिलेशनशिप है वो इतना ज्यादा डीप नहीं है। लेकिन तब भी जब हम नए नए थे तो हम सभी ने प्रॉमिस किया था कि हम सभी लोग साथ में काफी ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे। मुझे लगा था कि हम सभी लोग टीममेट है लेकिन मैं गलत था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सिटी के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो काय होता है वो एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो काफी ज्यादा उदास लग रहा होता है। वो अपने मन में कहता है आखिरकार अब मैं क्या करूंगा, बिना पार्टी को फॉर्म किए हुए मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन जो भी मेरे साथ हुआ है मैं एकदम से किसी भी पार्टी को अब ज्वाइन नहीं कर सकता। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पार्टी मतलब क्लैन ही होता है। हम एक बंदे को देखते हैं जो कि काय के पास आके गिरता है, जिसे देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। देखते हैं उस लड़के के पास एक लड़की भी होती है। जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा डरते हुए कहता है नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, आखिरकार इस तरह के जगह पे एक कैट्रोलिबस मॉन्स्टर क्या कर रहा है, आखिर कौन ही सोच सकता है कि एक बी रैंक का मॉन्स्टर इस जगह पे होगा। हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक वेयरवुल्फ की तरह दिखने में लग रहा होता है और वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। वो जो वेयरवुल्फ तरह का मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। देखने के बाद वो जो लड़का होता है वो काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है अरे नहीं मैं तो बस एक डी रैंक का हूँ, ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं इस तरह के एक बी रैंक के मॉन्स्टर को हैंडल कर सकूं। फिर वो जो लड़की होती है वो उस लड़के से कहती है अबे बहन के पकौड़े खुद भी डरे जा रहे हैं और मुझे भी डराया जा रहा है, साले 2 मिनट के लिए चुप नहीं बैठ सकता क्या। देखते हो जो लड़की होती है वो उस लड़की के ऊपर अपने मैजिक को कास्ट करते हुए उससे कहती है अरे कोई बात नहीं, डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी एक बी रैंक की हूँ तो हम इसे संभाल सकते हैं। देखो मैंने तुम्हारे ऊपर स्ट्रेंथ इनहेंसमेंट मैजिक कर दिया है तो अब तुम उसे डिफीट कर सकते हो। लेकिन हम देखते हो जो उल्फ होता है वो उसे कीड़े की तरह साइड में फेंक देता है, जिसे देखने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा डरते हुए कहती है नहीं आखिरकार ये कैसे हो गया। फिर हम देखते हो जो बंदा होता है वो उस लड़की के पास जाके खड़ा हो जाता है। वो जो उल्फ होता है वो उन दोनों की तरफ देखते हुए गुर्रा रहा होता है, जिसे देखने के बाद उन दोनों की बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फट गई होती है। फिर हम देखते हैं जो उल्फ होता है वो उन दोनों की तरफ अटैक करते हुए उन्हें खाने ही वाला होता है। फिर हम काय को देखते हैं जो कि अभी भी अपने सदमे में होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है यहाँ तक कि सब खत्म हो गया लेकिन तब भी वो लोग मुझे समझ नहीं पाए। उन लोगों को अभी भी लगता है कि मेरा जो इंचेंटमेंट मैजिक है वो बस स्टैट्स को 20 से बढ़ाता है। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो अपने मैजिक स्टिक को पकड़ते हुए वहां से खड़ा हो जाता है और फिर वो कहता है लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, स्ट्रेंथ इनहेंसमेंट मैजिक चालू हो जाए। और वो जैसे ही अपने स्पेल को उस बंदे के ऊपर कास्ट करता है तो वो जो बंदा होता है वो पूरी तरह से ग्रीन ऑरा में कवर हो जाता है। लेकिन वो जो बंदा होता है वो तो अपने मौत को अपना लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, लेकिन वो मरने से पहले फिर भी एक बार ट्राई करता है और उस उल्फ के ऊपर आंखें बंद किए हुए उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं उस बंदे का जो स्वॉर्ड होता है वो सीधा जाके उस उल्फ के जबड़े के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से वो जो उल्फ होता है उसको बहुत ही ज्यादा जोरों का चोट लगता है और वो तो यहाँ तक कि रोने
रोने भी लगता है। उसकी शक्ल देख के लग रहा होता है कि मानो कि वो कहना चाह रहा हो कि अरे भैया मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन आपने तो सच में मुझे पीट दिया। देखते वो जो बंदा होता है वो खुद काफी ज्यादा हैरान होता है कि अरे ये क्या हो गया, आखिरकार मेरे जैसे एक पिद्दी ने इतने बड़े उल्फ को कैसे डैमेज कर दिया। हम उल्फ को देखते हैं जो कि अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो जोर से दहाड़ता है, जिसकी वजह से वो जो लड़की होती है वो वहीं पे गिर जाती है, लेकिन वो जो लड़का होता है वो अभी भी अटैक के पोजीशन में होता है। मेरा मतलब अटैक करने की पोज में होता है। हम देखते हैं जो काय होता है वो उस बंदे की एजिलिटी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा स्पीड में जाता है, अपने स्वॉर्ड से उस उल्फ के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा घाव देते हुए काफी ज्यादा तेजी के साथ निकल जाता है। हम देखते हैं उस उल्फ के बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर हम काय को देखते हैं जो कि दूर से उस लड़की के ऊपर अपने इंचेंटमेंट मैजिक का यूज किया हुआ होता है और वो दिखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा होता है। वो हमें बताते हुए कहता है मेरा जो इंचेंटमेंट मैजिक है वो स्टैट्स को +20 नहीं बल्कि मल्टीप्लाई 20 करता है। और इस चीज से समझ जाओ कि हमारा जो काय है वो आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल है। वो एक चींटी को भी एकदम हाथी की तरह बना सकता है। हम देखते हैं वो जो उल्फ होता है वो अब मर चुका होता है और एक डी रैंक के बंदे ने सीधा बी रैंक के मास्टर को हरा दिया, वो भी बस अपने काय की वजह से। वो जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये क्या इसे मैंने किया है। फिर हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो उस लड़की के पास जाते हुए उससे कहता है क्या तुमने देखा कि मेरे जैसे एक डी रैंक के बंदे ने एक बी रैंक के मास्टर को हरा दिया। ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। फिर वो बंदा कहता है नहीं ये सच है, मैंने सच में उसको हराया है। अब मुझे बताओ तो मैं हूं ना इमेजिन, इम्प्रेस हो गई ना तुम मुझसे। ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो कहती है अबे चल बे चमन झिंगुर, ये बस एक कोइंसिडेंस था तो तू उछलना बंद कर दे। इन दोनों की इस तरह के बकबक सुनने के बाद जो काय होता है वो तो पूरी तरह से पक चुका होता है और वो वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं जो काय होता है वो सिटी की तरफ जाते हुए अपने मन में कहता है मैंने अपने पावर के बारे में उन लोगों को काफी बार एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरे पावर को समझा ही नहीं। हम देखते हैं काय के पीछे उसे कोई देख रहा होता है और ये एक लड़की होती है। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो काय की तरफ देखते हुए कहती है क्या वो बंदा काय था। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जो काय होता है वो एक पेपर को देखते हुए काफी ज्यादा उदास हो जाता है और रास्ते पे चलते हुए कहता है देखा जाए तो अगर मुझे डेंजन को एक्सप्लोर करना है तो सबसे पहले मुझे एक नए क्लैन को ज्वाइन करना होगा। चलो फिर मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आखिरकार डेंजन होता क्या है। डेंजन नाम दिया गया है एंशिएंट रूइंस को, जो कि पूरे दुनिया भर में पाया जाता है। इनके अंदर काफी सारे रिसोर्सेस, काफी सारा नॉलेज और काफी सारा ट्रेजर होता है, जिनको कलेक्ट करने के बाद जो इंसान होता है वो जिंदा रहता है। हालांकि टाइम के साथ जो ह्यूमैनिटी है उन्होंने इवॉल्व किया और काफी सारे रिसर्च भी हुआ, लेकिन जो दुनिया है वो अभी भी ऐसे ही चलता है। जो काय होता है वो कहता है मुझे अगर डेंजन को एक्सप्लोर करना है तो मुझे पार्टी फॉर्म करना होगा, लेकिन मेरे स्टैट्स को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे अपनी टीम में लेगा। हम काय के स्टैट्स को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं जो उसका क्लास होता है वो इंचेंटर का होता है और जो उसका लेवल होता है वो 7 होता है। HP 130 होता है, MP 90 होता है, विटैलिटी 13 होता है, स्ट्रेंथ 1 होता है, इंटेलिजेंस 0 होता है, मेंटल स्ट्रेंथ 9 होता है, एजिलिटी 7 होता है, एंड्योरेंस 9 होता है, लक 10 होता है और जो स्किल होते हैं उसमें होता है मल्टीप्लिकेटिव, एन्चेंटमेंट, अप्रेजल आई और जो कंडीशन होता है वो नॉर्मल होता है। फिर जो काय होता है वो कहता है मैंने जो क्लास चूज किया है उसकी वजह से मेरा जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा लो है। मेरा जो 0 इंटेलिजेंस है वो इसीलिए है क्योंकि जो इंचेंटर बनने का जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंटेलिजेंस 0 है और इसकी वजह से मैं सिर्फ बेसिक वीक इंचेंटमेंट मैजिक ही कर सकता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मेरा जो इंटेलिजेंस है वो अब तक थोड़ा भी नहीं बढ़ा है, अब तक तो थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से ये साइड इफेक्ट होगा क्योंकि मैं मल्टीप्लिकेटिव मैजिक यूज कर पाता हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा लो है जिसकी वजह से मैं अब थोड़ा थोड़ा सैड भी फील करना स्टार्ट कर दिया हूँ। तभी हम देखते हैं काय के पीछे कोई आती है और उसको आवाज लगाते हुए कहती है क्या तुम एक क्लैन ढूंढ रहे हो। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो पीछे मुड़ता है और खुश होते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं एक क्लैन को ज्वाइन करने के लिए ढूंढ रहा हूँ। असल में मुझे मेरे पिछले क्लैन से लात मार के बाहर निकाल दिया गया। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो काय से कहती है क्या कहा तुमने, तुम्हें लात मार के बाहर निकाल दिया गया। सच में कुछ लोगों को, टैलेंटेड लोगों को देखने की आंखें नहीं होती है। जो काय होता है वो जैसे उस लड़की को गौर से देखता है तो वो उसे देखे काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो उस लड़की से कहता है क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, क्या तुम सच में सिंथिया हो। और ये सुनने के बाद वो जो लड़की होती है वो एक स्माइल करते हुए कहती है काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है, क्यों मैंने सही कहा ना कहा। सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा, काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है, पूरे के पूरे 3 साल हो चुके हैं हमें हमारे होम टाउन को छोड़े हुए। पूरा का पूरा नॉस्टैल्जिया फील हो गया। सिंथिया मुझे तुम्हें यहाँ पे देखे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जो सिंथिया होती है वो भी स्माइल करते हुए कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ब्रिजस्टोन आओगे। जो काय होता है वो सिंथिया के कपड़ों के ऊपर S रैंक की टैग को देखता है, जिससे देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है वो टैग, क्या वो एक S रैंक का आइडेंटिफिकेशन टैग है।
वाह, ये तो काफी ज्यादा औसम है। ये तो पहली बार है जब मैं रियल लाइफ में एक एस रैंक के टैग को देख रहा हूँ। सुनने के बाद जो सिंधिया होती है वो कैसे कहती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मुझे इसे ओपनली शो करने में अच्छा नहीं लगता है। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो सिंथिया से कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम्हें इसे प्राउडली शो करना चाहिए। पूरे दुनिया में बस कुछ ही लोग हैं जो कि एस रैंक पे है। हमें रैंकिंग सिस्टम दिखाया जाता है जहाँ पे सबसे पहले डी रैंक आता है, फिर सी रैंक, फिर बी रैंक, फिर ए रैंक और उसके बाद एस रैंक। फिर जो काय होता है वो सिंथिया से कहता है, तुम्हारे बचपन का दोस्त होने की वजह से मुझे सच में तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो शर्माते हुए कहती है, क्या कहा, क्या तुम्हें सच में मेरे ऊपर प्राउड होता है? मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि तुम्हें मेरे ऊपर प्राउड होता है। और इस तरह से सिंथिया को देखने के बाद जो काय होता है वो भी शर्माने लगता है और वो कहता है, सिंथिया पहले की तरह है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो मेरे से 2 साल बड़ी है और वो अभी 17 साल की है। वो बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग है और वो उन लोगों में से एक है जिनको कि मैं एडमायर करता हूँ। मैं अपने गाँव को छोड़ के एडवेंचरर बना, उसका रीजन भी सिंथिया ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी दिन सिंथिया के साइड में खड़ा हो सकूं। जब हम दोनों होम टाउन में थे तो हम दोनों ने साथ में प्रॉमिस किया था कि हम दोनों एक दिन एस रैंक के डेंजन को साथ में क्लियर करेंगे। हम दोनों ने साथ में प्रॉमिस किया था। फिर जो काय होता है वो अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, सुनने में काफी ज्यादा क्रीपी फील होता है। पता नहीं क्यों मुझे ये अभी तक याद है। मुझे तो लगता है कि जो सिंथिया होगी वो अब तक तो इसके बारे में भूल भी चुकी होगी। देखते हैं जो सिंथिया होती है वो कैसे कहती है, अच्छा तो तुम स्पाइडर क्लैन में थे। ये तो वही क्लैन है ना जो कि आजकल लोगों के बीच में काफी ज्यादा चर्चे में है। सुनने के बाद जो काय होता है वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, भले ही वो लोग अभी नए नए हैं लेकिन तब भी उन लोगों ने बी रैंक के डिवीजन को एक्सप्लोर कर रखा है। फिर सिंथिया कहती है, हाँ मुझे पता है और मुझे ये भी पता है कि वो लोग ये सभी चीजें क्यों कर पाए, क्योंकि तुम उनके मेंबर थे। जो काय होता है वो हैरान होते हुए सिंथिया से कहता है, क्या कहा, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या था सिंथिया? फिर जो सिंथिया होती है वो कहती है, मेरे कहने का वही मतलब था जो कि मैंने बोला है। यहाँ तक कि जब तुम गांव में थे तब भी तुम्हारा जो इंचेंटमेंट स्किल है वो सबसे ज्यादा बेस्ट था और जो स्पाइडर क्लैन है वो इसीलिए इतना आगे तक आ पाई है क्योंकि तुम उनके साथ थे। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो अपने मन में कहता है, मैं तो हार्डली अपने मैजिक को विलेज में यूज करता था। मुझे लगा था कि मेरे मैजिक के बारे में किसी को भी नहीं पता है कि मैं मल्टीप्लिकेशन मैजिक को कर सकता हूँ। काय को समझ में आ जाता है और वो शर्माते हुए अपने मन में कहता है, लगता है सिंथिया ने मेरे मैजिक को नोटिस कर लिया था। मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि उसने नोटिस किया। फिर जो सिंथिया होती है वो थोड़ा सा शर्माते हुए कैसे कहती है, छोड़ो जो भी हो, अगर तुम फ्री हो तो चीजें काफी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस हो सकती है। तो फिर ठीक है, मुझे बताओ काय कि आखिरकार तुम मेरे क्लैन को ज्वाइन करने के बारे में क्या सोचती हो? फिर जो काय होता है वो सिंथिया से कहता है, क्या कहा, तुम्हारा क्लैन? फिर जो सिंथिया होती है वो शर्माते हुए कहती है, हाँ तुमने सही कहा, असल में मेरा जो क्लैन है उसका कल एडमिशन टेस्ट है। फिर हम देखते हैं जो सिंथिया होती है वो काय की काफी ज्यादा क्लोज आते हुए कहती है, मैं श्योर हूँ कि तुम टेस्ट को पास कर लोगे। तो मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो, क्या तुम हमारे गिल को ज्वाइन करोगे? फिर जो काय होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, ये ऑफर तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या सिंथिया को सच में ऐसा लगता है कि मेरे जैसा एक डी रैंक का एडवेंचरर टेस्ट को पास भी कर पाएगा? लेकिन अगर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बड़ा ऑफर है। अगर मैं किसी तरह से टेस्ट को पास कर पाता हूँ तो मैं उसी क्लैन को ज्वाइन कर पाऊंगा जिस क्लैन में सिंथिया है। मैं उस इंसान के क्लैन को ज्वाइन कर पाऊंगा जिसे मैं सबसे ज्यादा एडमायर करता हूँ। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो सिंथिया से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिंथिया इस ऑफर के लिए। मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ लेकिन मैं कम से कम एक ट्राई तो कर ही सकता हूँ। सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कैसे कहती है, तो तुम सच में हमारे गिल्ड को ज्वाइन करोगे? ये तो काफी ज्यादा अच्छे की बात है। अच्छा फिर ठीक है, चलो फिर हम यहाँ से अभी इसी वक्त चलती है और तुम्हारे लिए अप्लाई करते हैं। फिर हम देखते हैं जो सिंथिया होती है वो काय के हाथ को पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, क्या कहा, हम अभी जा रहे हैं? फिर हम देखते जो काय होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, मैं अभी तक मेंटली रेडी नहीं हूँ। लेकिन सिंथिया को इतना ज्यादा खुश देखने के बाद मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी हम देखते जो काय होता है वो अचानक से काफी ज्यादा घबराने लगता है। फिर वो सिंथिया से कहता है, सिंथिया जरा मेरी बात सुनना, आखिरकार हम जा कहाँ पे रहे हैं? ये सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो रुकती है और तब उसको याद आता है। फिर जो सिंथिया होती है वो कैसे कहती है, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी, मुझे माफ कर देना। मुझे याद नहीं रहा कि मैंने तुम्हें अपने क्लैन का नाम ही नहीं बताया है। असल में मेरे क्लैन का नाम है सिल्वेरियर गार्डियन। ये काफी ज्यादा पॉपुलर क्लैन है, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? ये सुनने के बाद जो काय होता है उसके तो पसीने छूटने लगते हैं और वो अपने मन में कह रहा होता है, सिल्वेरियर गार्डियन ये ब्रिस्टोन का सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है। ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एडवेंचरर्स इसी क्लैन में है। कहा जाता है कि इस क्लैन को जो चला रहा है वो किसी भी एस रैंक के अनएक्सप्लोर्ड डंजन को क्लियर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो सिंथिया से कहता है, नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। सिंथिया सुनो मेरी बात, मैंने अपना माइंड अब चेंज कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं जो सिंथिया होती है वो उसके हाथों को पकड़ते हुए उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और उससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, भाई चलो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हैं जो कि हमने बचपन में किया
किया था। और ये सुनने के बाद जो काय होता है वो तो काफी ज्यादा शौक में होता है। सिंथिया के इतने ज्यादा क्लोज आने की वजह से वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है, लेकिन जैसे ही वो सिंथिया की बातों के ऊपर गौर करता है तो वो काफी ज्यादा शौक होते हुए कहता है, क्या कहा, प्रॉमिस? फिर उसको वही प्रॉमिस याद आता है जो कि उसने सिंथिया से बचपन में किया था। और ये जानने के बाद कि सिंथिया को अभी तक ये याद है, ये सोच के वो काफी ज्यादा शर्माने लगता है। उसके बाद वो रियलिटी में आता है और काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है, नहीं, मेरे लिए इस टेस्ट को देना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो सिंथिया होती है वो काय की बातों को इग्नोर करते हुए सीधा उसको ले जाने लगती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कोई एक टोकन को देते हुए कह रही होती है, ये रहा आपका टोकन, प्लीज इंतजार करिएगा जब तक कि एग्जाम शुरू नहीं हो जाता। हम काय को देखते हैं जो कि उस टोकन को लेते हुए बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए चारों तरफ देख रहा होता है। जो काय होता है वो कहता है, क्या ये कोई कैसल है? हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं। वहाँ पे इतने सारे लोगों को देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, जैसा कि ब्रिस्टोन के सबसे बड़े और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन से उम्मीद थी, बहुत सारे लोग एग्जाम देने के लिए आए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो सिंथिया है वो सिल्वेरिया गार्डियन क्लैन में होगी। फिर जो काय होता है वो अपने टोकन की तरफ देखते हुए हमें एग्जाम के बारे में बताता है। एग्जाम है वो ग्रुप्स में होंगे और एक ग्रुप में 4 लोग होंगे और जो एग्जाम को पास करने का रिक्वायरमेंट है वो डी रैंक के डिंजन में 10 गोबलिन को डिफीट करना है। फिर जो काय होता है वो अपने मन में कहता है, जो एग्जाम का टेस्ट है वो काफी ज्यादा बेसिक है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार सिंथिया कहाँ पे होगी, पता नहीं वो क्या कर रही होगी, क्या वो यहाँ पे आई भी होगी या नहीं। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, आप सभी लोगों का इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ये सुनने के बाद जो काय होते हुए पीछे मुड़ते हुए देखने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की होती है जो कि सभी से कह रही होती है, एग्जाम शुरू होने से पहले आप सभी लोगों को सिंथिया की ओर से मोटिवेशन दिया जाएगा। सिंथिया सिल्वेरियर गार्डन की फर्स्ट ब्रिगेड की कमांडर है। सुनने के बाद जो काय होता है वो तो काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और जो वहाँ के बाकी के लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, ये मेरा पहली बार होगा जब मैं सिंथिया सामा को देखूंगा। जो काय होता है वो बहुत देर तक कंफ्यूज ही रहता है, लेकिन जब उसे समझ में आता है कि जो सिंथिया वो फर्स्ट ब्रिगेड की कमांडर है तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें इस क्लैन के बारे में और इस क्लैन के रैंक के बारे में बताया जाता है। सिल्वेरिया गार्डन क्लैन जो कि विस्कोट ली के द्वारा बनाया गया था। दूसरे नंबर पे आता है फर्स्ट ब्रिगेड जिसमें 5 लोग होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है सेकेंड ब्रिगेड जिसमें 20 लोग होते हैं। फोर्थ में आता है थर्ड ब्रिगेड जिसमें 40 लोग होते हैं। फिर फिफ्थ में आता है फोर्थ ब्रिगेड जिसमें 100 लोग होते हैं। फिर सिक्स्थ पे आता है फिफ्थ ब्रिगेड जिसमें 300 लोग होते हैं। जो फर्स्ट ब्रिगेड है उसमें 5 मेंबर है और दुनिया के अलग अलग लोगों को चुना गया है और तब जाके ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी बना है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि सिंथिया जो है वो इस पार्टी की मेंबर नहीं बल्कि सीधा कमांडर है। और अब जब काय को समझ में आता है कि सिंथिया की औकात क्या है तो उसका जो मुंह होता है वो खुला का खुला रह जाता है। हम देखते जो सिंथिया होती है वो अब वहाँ पे आ गई होती है। जो सिंथिया होती है वो काफी ज्यादा कूल लग रही होती है और काफी ज्यादा सुंदर भी लग रही होती है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सिंथिया को देखने के बाद उनके तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर हम देखते हैं जो सिंथिया होती है वो सभी लोगों से कहती है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इतने सारे लोग हमारे क्लैन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है और इतने सारे लोग ज्वाइन करने के लिए आए हुए हैं। चाहती है कि आप सभी लोग अपना 100% दीजिएगा और सभी लोग अपने अपने एबिलिटीज को अच्छे से यूज कीजिएगा ताकि आप जब एग्जाम दे के बाहर निकले तो आप सभी लोगों को रिग्रेट फील ना हो। हम सिल्वेरियन गार्डन के लोग उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब हम सभी लोग साथ में मिल के फाइट करेंगे। हम काय को देखते हैं जो कि सिंथिया के स्पीच को सुनने के बाद काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है और वो काफी ज्यादा हैरान भी हो चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जो काय होता है वो अभी भी वहीं पे ही होता है और हम कुछ लोगों को बात करते हुए सुनते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है, ये मेरा पहली बार है जब मैंने सिंथिया को देखा है। फिर जो दूसरे वाला बंदा होता है वो कहता है, ये मेरा भी पहली बार है जब मैंने उसे देखा है, वो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। फिर जो तीसरे वाला बंदा होता है वो कहता है, अगर मैं पास कर लेता हूँ तो फिर तो मैं फर्स्ट ब्रिगेड को ज्वाइन करना चाहूंगा। हम काय को देखते हैं जो कि अभी भी सदमे में लग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, जो सिंथिया है वो फर्स्ट ब्रिगेड की कमांडर है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये बिल्कुल भी रियल फील नहीं हो रहा है। मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ जिसकी वजह से मुझे उसके लिए काफी ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है जिससे कि वो मुझसे काफी ज्यादा दूर जा चुकी हो। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अभी काफी ज्यादा अकेलापन फील हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं काय के कपड़ों को पकड़ के कोई उसे खींचता है जिसकी वजह से जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। में हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि सिंथिया होती है जो कि काय से कहती है, काय तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। अचानक से वहाँ पे सिंथिया को देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और चिल्लाते हुए कहता है, सिंथिया ये तुम हो? काय को इतना जोर से चिल्लाता हुआ देख के जो सिंथिया होती है वो काय से कहती है, अबे बहन के पकोड़े इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है, सारे लोग हमें नोटिस कर लेंगे। हम देखते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है, सारे के सारे लोग उसी तरफ देखने लगते हैं और वहाँ पे सिंथिया को देखने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी हैरान हो चुके होते हैं। इनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो
सकता, ये तो सच में सिंथिया है। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी कहता है देखो ये तो सच में सिंथिया ही है। फिर जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है सिंथिया तो पास से और भी ज्यादा सुंदर लग रही है। फिर जो चौथा बंदा होता है वो कहता है आखिरकार सिंथिया के पास में जो बंदा है आखिरकार वो कौन है, क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। फिर जो पांचवा बंदा होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बंदा जरूर से सिंथिया का नौकर होगा। फिर जो छठा बंदा होता है वो कहता है आखिरकार वो बंदा कौन है, क्या वो खो गया है। जो काय होता है वो तो बस उन लोगों की हैरान होती हुई बातें ही सुने जा रहा होता है, लेकिन जो सिंथिया होती है वो काय से कहती है मुझे माफ कर देना काय, मुझे लगा था कि तुमसे सीधा आके मिलना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा, लेकिन अब देखने के बाद मुझे लग रहा है कि तुमसे सीधा ही मिल लेना चाहिए था। अभी हम देखते हैं जो सिंथिया होती है वो काय के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और हमें लगता है कि नहीं अब होने ही वाला है, अब होने ही वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो सिंथिया होती है वो काय से कहती है तुम्हें गुड लक एग्जाम के लिए, मैं तुम्हें बाहर रह के सपोर्ट करूंगी। और ये सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर वो सिंथिया से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिंथिया। फिर जो सिंथिया होती है वो वहां से जाते हुए कहती है चलो फिर मैं अभी चलती हूँ। हम काय के पीछे उन सभी लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए कह रहे होते हैं मैं तो काफी ज्यादा लकी हूँ कि मैं उसे देख पाया। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं भी बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। फिर जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है लेकिन अभी आखिरकार हुआ क्या है। जो काय होता है वो अपने मन में कहता है कि वो इतने दूर बस मुझे मोटिवेट करने आई थी, चलो फिर ठीक है मैं भी अपना बेस्ट दूंगा और एग्जाम को पास करूंगा और फिर सिंथिया के क्लैन को ज्वाइन करूंगा। तभी हम किसी को देखते हैं जो कि काय के पीछे आती है और उसके काफी ज्यादा क्लोज आने के बाद उससे चिल्लाते हुए कहती है ओए चमन झिंगूर कहीं के जरा मेरी बात सुनना। इस तरह से अचानक से इतने जोरों का आवाज सुनने की वजह से जो काय होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे घूमते हुए उस लड़की से कहता है अबे तू पागल वगल है क्या, इतना जोरों से कौन चिल्लाता है, मेरा तो गुर्दा बाहर आते आते रह गया। हम देखते हुए जो लड़की होती है वो काय को 55 नंबर का टोकन दिखाते हुए कहती है तुम्हारे पास भी 55 नंबर का टोकन है ना, क्यों मैंने सही कहा ना, देखो मेरे पास भी 55 नंबर का टोकन है। ये देखने के बाद जो काय होता है वो समझ जाता है और कहता है कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जाम के लिए हम दोनों सेम ही पार्टी में हैं। फिर हम देखते हुए जो लड़की होती है वो एक पोज देते हुए काय से कहती है मेरा नाम रिन है और मैं एक फ्रंट लाइन अटैकर हूँ और मैं एक सोर्समैन हूँ। तभी वहाँ पे कोई और भी आते हुए काय से कहती है हेलो जरा मेरी बात सुनिए, मेरे पास भी 55 नंबर का टोकन है, मुझे आपसे मिलके अच्छा लगा, मेरा नाम डोरोथी है, मैं एक मेज हूँ लेकिन हम इसे डोरा बुलाएंगे। जो काय होता है वो कहता है इस लड़की का जो आवाज है वो तो बहुत ही ज्यादा कम है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लड़की वॉल्यूम 1 में बात कर रही हो। लेकिन तभी वहाँ पे कोई और भी आता है जो कि फिर से अपने टोकन को दिखाते हुए कहता है मेरा नाम ग्रैंड है और मैं एक सील्ड बैरियर हूँ, तुम सभी से मिलके अच्छा लगा। और हम देखते हैं काय को जो कि उसे देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो उसे घबराते हुए कहता है मेरा नाम काय है, मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा। और वो अपने मन में कहता है क्या ये जो बंदा है ये एक ड्वार्फ है। इनको देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए काय से कहती है मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा काय। जो काय होता है वो उसे कहता है हाँ हाँ मुझे भी तुमसे मिलके अच्छा लगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक स्कल जैसे चीज को देखते हैं जो कि एक डेंजन होता है, वो डेड स्कल डेंजन होता है। वहाँ पे दो बंदों को देखते हैं जो कि कहते हैं नंबर 55 यहाँ पे आ जाओ, ये जो डेंजन है ये तुम्हारा टेस्ट होगा, इस डंजन के अंदर इंटर करो और 10 गोबलिन को हराओ या फिर अभी यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते हैं काय को जो कि सोचते हुए अपने मन में कहता है ये एक डी रैंक का डेंजन है जो कि काफी ज्यादा लो लेवल का है, लेकिन तब भी हमें केयरफुल होकर आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो रिन होती है वो डेंजन के अंदर भागते हुए जाने लगती है और कहती है ये चलो गोबलिन को मारते हैं। जो डोरा होती है वो इस तरह से रिन को देखने के बाद उससे कहती है रिन इस तरह से भागते हुए मत जाओ, ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जो डवार्फ होता है वो रिन को देखने के बाद कहता है रिन तो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है, ये काफी ज्यादा अच्छे की बात है। जो काय होता है वो उन सभी को अजीब सा शक्ल बनाते हुए बस देख ही रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो भी जैसे ही आगे की तरफ जाने लगता है तो वो किसी को बातें करते हुए सुनता है, जिसकी वजह से वो वहीं पे रुक के उनकी बातें को सुनने लगता है। अरे ये तो वही पार्टी है ना, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। फिर जो दूसरा वाला बंदा होता है वो कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये वही पार्टी है। जो एंट्रेंस एग्जाम का टीम है वो रैंडमली डिसाइड हुआ था, लेकिन जो 55 नंबर का टीम है उसमें सारे के सारे न्यू लोग हैं। और पता है सबसे बुरी बात क्या है कि इस पार्टी को हिस्ट्री की सबसे बुरी पार्टी बताई जा रही है। लोगों की इस तरह की बातें सुनने के बाद जो काय होता है वो तो काफी ज्यादा शौकी हो जाता है, वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए अपने मन में कहता है आखिरकार वो लोग कह क्या रहे थे, हिस्ट्री की सबसे बुरी पार्टी, उन लोगों के कहने का मतलब क्या था। जो काय होता है वो अपने टीममेट्स के पास आ जाता है और वो अभी भी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार उन लोगों के कहने का मतलब क्या था और वो लोग किस तरह के लोग थे। लेकिन सबसे जरूरी बात तो ये है कि आखिरकार वो लोग क्यों कह रहे थे कि हमारे पास होने की चांस बिल्कुल 0 है। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो रोने लगता है और अपने मन में कहता है पता नहीं क्या होने वाला है, जब भी पार्टी बनाने का टाइम आता है तो पता नहीं क्यों मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हो जाता हूँ। फिर जो काय होता है वो हमें इस डेंजन के बारे में बताते हुए कहता है ये जो डेंजन है वो पहले एक बी रैंक की डेंजन थी जिसके अंदर से काफी सारे ट्रेजर्स पाए गए, क्योंकि ये डेंजन पूरी तरह से एक्सप्लोर कर लिया गया है और जो डेंजन का कोर है वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। डेंजन का कोर है वो डेंजन का हार्ट होता है और वो एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद जो डेंजन है वो डी रैंक का हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो डेंजन है वो काफी ज्यादा लोएस्ट रैंक में आता है। ये अब एक ऐसी जगह
हो चुकी है जहाँ पे बस वीक मोस्टर पाए जाते हैं। मुझे काफी ज्यादा लंबा समय हो चुका है डी रैंक के डेंजन को एक्सप्लोर किए हुए। मैं जब आरएल और बाकी टीम मेंबर्स के साथ था तो हम लोग काफी ज्यादा तेजी के साथ बी रैंक तक पहुंच गए थे। हमें काफी सारे रेयर आइटम्स भी मिलते थे। मुझे हमेशा ही सबसे ज्यादा कम शेयर मिला करता था और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मुझे कब इतने ज्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करने लगे। अगर मैं अब ठीक से सोचूं तो मेरे पास एक भी अच्छी यादें नहीं है उस क्लैन के बारे में। जो काय होता है वो अपने न्यू टीम की तरफ देखते हुए कहता है सारे लोग कह रहे हैं कि हमारी जो टीम है वो सबसे ज्यादा हिस्ट्री की बुरी टीम है। फिर जो काय होता है वो बहुत ही ज्यादा बुरा सा शक्ल बनाते हुए अपने मन में कहता है क्या होगा अगर ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक लोग निकले तो। फिर जो काय होता है वो उनसे कहता है हे जरा मेरी बात सुनना। लेकिन तभी हम देखते हैं जो रीन होती है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ भागते हुए आती है और काय के चेहरे पे अपने पैरों से बहुत ही ज्यादा जोरों से मारती है। जो रीन होती है वो तो अपने में ही मगन होती है और वो चिल्लाते हुए कह रही होती है ये काय आखिरकार तुम भी अंदर आ गए। देखते हैं जो काय होता है वो एक ही लात खाने के बाद गिर गया होता है और वो अपने गालों को पकड़ लेता है। हम देखते हैं जो रीन होती है वो उसके ऊपर ही बैठ के उससे कहती है अरे क्या हुआ काय आखिरकार तुम इतने ज्यादा अजीब से शक्ल क्यों बना रहे हो, क्या तुम्हें भूख लगी है। फिर जो काय होता है वो गुस्सा होते हुए कहता है अबे बहन की पकौड़ी अभी तो तूने ही अपने पैरों से मुझे मारा था। तभी हम देखते हैं जो रीन होती है वो अपने पास से एक कुकी को निकालती हुए हमारी काय को देने लगती है और उससे कहती है चलो फिर ठीक है मैं तुम्हें एक स्पेशल ट्रीट देती हूँ अपना स्नैक देके। और ये देखने के बाद जो काय होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। लेकिन हम देखते हैं जो रीन होती है वो तब भी उसे कुकी दे देती है और बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है ये काफी ज्यादा डिलीशियस है, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये डिलीशियस हो भी क्यों ना आखिरकार ये मेरा स्पेशल ट्रीट है, हालांकि मैंने अभी तक इसे नहीं खाया है। फिर जो काय होता है वो कुकी का एक बाइट लेते हुए कहता है नहीं नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। काय होता है वो उस कुकी को खाने के बाद कहता है वाह ये तो काफी ज्यादा डिलीशियस है। उसके बाद हम देखते हैं जो काय होता है उसको अपने पुराने टीममेट्स की याद आने लगती है। यहाँ पे हम देखते हैं जो आर्डेल होता है वो कैसे कह रहा होता है हे आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से सारी चीजें रेडी करो, मैं बहुत ही ज्यादा प्यासा हूँ तो मुझे थोड़ा सा पानी ला के दो। जो मारीना होती है वो कैसे कहती है मुझे भी बहुत ही ज्यादा भूख लगा है तो मुझे भी जल्दी से कुछ खाने के लिए ला के दो। फिर जो कारोज होता है वो भी कहता है मुझे भी जल्दी से हीलिंग पोशन ला के दो, पता नहीं क्यों तुम इतने ज्यादा यूजलेस हो। और ये सभी चीजें देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो सभी लोग कितने ज्यादा बुरे तरीके से काय को ट्रीट किया करते थे। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जो काय होता है वो अपने मन में कहता है जब मैं आर्डेल और बाकी लोगों के साथ था तो मुझे तो यहाँ तक कि खाने तक का टाइम भी अच्छे से नहीं मिलता था। तभी हम देखते हैं काय को कोई कप दे रहा होता है जिसे देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं जो डोरा होती है वो काय से कह रही होती है अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तुम पानी पी सकते हो, ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। जो डुआर्फ चाचा होते हैं वो भी काय से कहते हैं अगर तुम्हें अच्छा फील नहीं हो रहा है तो मेरे पास कुछ मेडिसिन भी है तुम वो ले सकते हो। और उन लोगों को इतना ज्यादा केयर करता हुआ देख के जो काय होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लगता है और उन सभी से कहता है तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जो काय होता है वो पानी पीने के बाद अपने मन में कहता है इन लोगों को देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग कोई बुरे पर्सन है। फिर जो काय होता है वो उठते हुए सभी से कहता है क्या तुम सभी लोग मुझे बता सकते हो कि आखिरकार क्यों तुम सभी लोगों ने सिल्वेरिया गार्डन को ज्वाइन करने का सोचा। ये सुनने के बाद जो रीन होती है वो कैसे कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ जैसा कि तुम देख सकते हो कि मैं एक नोवेल फैमिली की डॉटर हूँ, मुझे बचपन से स्वॉर्ड चलाना काफी ज्यादा पसंद है और मैं बचपन से एक एडवेंचरर बनना चाहती थी, ये मेरा ड्रीम है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बोला कि मैं एक एडवेंचरर नहीं बन सकती और मुझे ये सभी चीजें छोड़ के बस जल्दी से शादी कर लेना चाहिए, इसलिए मैं दुनिया की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनना चाहती हूँ ताकि मैं उन्हें प्रूव कर सकूं कि मेरा जो ड्रीम था वो गलत नहीं था। सुनने के बाद जो काय होता है वो रीन से कहता है अच्छा तो ये तुम्हारा ड्रीम था। फिर वो अपने मन में कहता है इसका जो ड्रीम है वो नॉर्मल सही है तो कुछ इसमें अजीब नहीं है। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो डुआर्फ चाचा से कहते हैं डुआर्फ चाचा अब मुझे तुम बताओ कि आखिरकार तुम सील्ड बैरियर क्यों बने। फिर जो डुआर्फ चाचा होते हैं वो एक स्माइल करते हुए काय से कहते हैं एक सील्ड बैरियर का काम होता है सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना, क्यों मैंने सही कहा ना। जो काय होता है वो कहता है हाँ आपने सही कहा। फिर जो डुआर्फ चाचा होते हैं वो एक कूल सा पोज देते हुए कहते हैं तो लाडले मुझे सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रीजन चाहिए होगा क्या। सुनने के बाद जो काय होता है वो अपने मन में कहता है अरे ये क्या, मुझे तो लगा था कि ये सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा भयानक होंगे लेकिन ये सारे के सारे लोग तो काफी ज्यादा अच्छे निकले। फिर जो काय होता है वो डोरा से कहता है डोरा अब मुझे तुम बताओ कि आखिरकार तुम क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। ये सुनने के बाद जो डोरा होती है वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और वो घबराते हुए काय से कहती है मैं इसीलिए ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स है उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था और उनके काइंडनेस को रिपेयर करने के लिए मैं भी टेस्ट को पास करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो डोरा से कहता है अच्छा तो ये रीजन है तुम्हारे जो ज्वाइन करने का रीजन है वो तो काफी ज्यादा अच्छा है। ये सुनने के बाद जो डोरा होती है वो बहुत ही ज्यादा नर्वस होने लगती है, वो घबराते हुए कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस अरे मुझे माफ कर दो मुझे बस मर जाना चाहिए। डोरा को इस तरह से बोलता हुआ देख के जो काय होता है वो कहता है अरे ये क्या, लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही नर्वस कर दिया। फिर वो अपने मन में कहता है सभी लोग कह रहे थे कि हमारी जो पार्टी है वो हिस्ट्री की सबसे ज्यादा बेकार पार्टी है, मुझे लगता है कि उन सभी से मिस्टेक हो गया होगा। आखिरकार ये सभी के सभी लोग इतने ज्यादा
अच्छे और इतने ज्यादा वंडरफुल लोग हैं। मैं तो इसीलिए ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि सिंथिया भी उसी क्लैन में है। फिर वो शर्माते हुए अपने मन में कहता है, लगता है मेरा ही सबसे ज्यादा इम्प्योर मोटिव है। फिर जकाई होता है वो सभी से कहता है चलो फिर अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। फिर वो सभी लोग भी कहते हैं हाँ चलो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं। फिर जकाई होता है वो काफी ज्यादा जोश से भर जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है चलो फिर इसे जल्दी से करते हैं, जल्दी से एग्जाम को पास करके जल्दी से सिंथिया को इसके बारे में बताते हैं। अभी जो डुआर्ट चाचा होते हैं वो कुछ नोटिस करते हैं और वो कैसे कहते हैं अरे तुम्हारे कंधे के ऊपर तो धूल जमी हुई है, लाओ मैं इसे साफ कर देता हूँ। जो डुआर्ट चाचा होते हैं वो काय के पास जाके उसके कंधे से धूल को साफ करने लगता है, जिसकी वजह से जो काय होता है वो उन्हें शुक्रिया कहते हैं। लेकिन तभी जो डुआर्ट चाचा होते हैं वो पीछे एक चट्टान से टकरा जाते हैं, जिसके बाद वो सीधा गिर जाते हैं। ये देखने के बाद जो काय होता है वो हंसते हुए डुआर्ट चाचा से कहता है अरे डुआर्ट चाचा अब इसे बंद भी कर दो, ये काफी ज्यादा गंदा मजाक था, मैं तो काफी ज्यादा डर गया था। चलो डुआर्ट चाचा अब जल्दी से उठ जाओ। लेकिन हम देखते हैं थोड़ी देर होने के बाद भी जो डुआर्ट चाचा होते हैं वो उठते नहीं है, जिसे देखने के बाद जो रीन होती है वो कहती है क्या हुआ, आखिरकार डुआर्ट चाचा उठ क्यों नहीं रहे। फिर जो काय होता है वो कहता है अरे डुआर्ट चाचा जल्दी से उठ जाओ, ये एक मजाक था, क्यों मैंने सही कहा ना। फिर जो रीन होती है वो डुआर्ट चाचा को चेक करती है और चेक करने के बाद सभी से कहती है डुआर्ट चाचा तो सांस नहीं ले रहे। और ये सुनने के बाद जो काय होता है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करते हुए सभी से चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से हीलिंग पोशन दो, जल्दी से हीलिंग पोशन दो। फिर जैसे ही हीलिंग पोशन दिया जाता है डुआर्ट चाचा को तो वो जल्दी से उड़ जाते हैं और सभी से हंसते हुए कहते हैं मुझे माफ कर देना, ये मेरी गलती थी। ये सुनने के बाद जो रीन होती है वो डुआर्ट चाचा से कहती है डुआर्ट चाचा इस तरह से बेहोश मत हुआ करो, हमारे पास ज्यादा हीलिंग पोशन नहीं है। फिर जो काय होता है वो भी डुआर्ट चाचा से कहता है हाँ रीन बिल्कुल सही कह रही है, अगर तुम्हें कोलैप्स ही होना है तो तुम बैटल के दौरान हो जाना। फिर जो डुआर्ट चाचा होते हैं वो कहते हैं मुझे माफ कर देना, मैं आगे से और भी ज्यादा ध्यान देके चलूंगा, हालांकि मैं अभी बहुत ही ज्यादा ध्यान देके चल रहा था। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी शक्ल बनाते हुए अपने मन में कहता है क्या कहा, तुम बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके चल रहे थे, कहीं इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम हर दिन इसी तरह से बेहोश होते रहते हो। फिर वो अचानक से बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो काय होता है वो अपने अप्रेचल स्किल का यूज करते हुए सभी के स्टैट्स को देखने लगता है। वो सबसे पहले रिन को देखते हुए कहता है रिन की जो एजिलिटी है वो काफी ज्यादा हाई है, लेकिन रिन का जो स्ट्रेंथ है वो बस 6 है, 10 गोब्लिन मारना तो भूल ही जाओ, ये यहाँ तक कि एक भी गोब्लिन को नहीं मार सकती। फिर जो काय होता है वो डुआर्ट चाचा के स्टैट्स को देखने के बाद अपने मन में कहता है डुआर्ट चाचा का जो वाइटैलिटी है वो बस 3 है, जिसकी वजह से एक बिल्ली भी एक सिंगल अटैक में इसको मार सकती है। फिर जो काय होता है वो डोरा की ओर देखने लगता है, जिसे देखने के बाद जो डोरा होती है वो काय से कहती है क्या हुआ काय, क्या कुछ गलत है। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो उससे कहता है नहीं नहीं कुछ भी गलत नहीं है। जो काय होता है वो डोरा के ऊपर अपने अप्रेजल स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से जो डोरा का स्टैट्स होता है वो काय को दिखने लगता है। और उसके स्टैट्स को देखने के बाद जो काय होता है वो कहता है डोरा एक मेज है और मेज एक लॉन्ग रेंज अटैक कर सकते हैं, डोरा का जो इंटेलिजेंस है वो 10 है, इसका मतलब ये है कि डोरा हाई लेवल के मैजिक का यूज कर सकती है। फिर जो काय होता है वो डोरा से कहता है डोरा तुम तो सच में काफी ज्यादा ऑसम हो, तुम तो हाई लेवल के मैजिक को यूज कर सकती हो। और ये सुनने के बाद जो डोरा होती है वो शर्मा जाती है और वो काय से कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काय, लेकिन अगर मैं ये करती हूँ तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि मेरा जो माना है वो काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से मैं दिन में सिर्फ एक ही बार मैजिक का यूज कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद तो काय के मुंह से खून ही निकलने लगता है। वो डोरा के जैसे ही एमपी को देखता है तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है डोरा बिल्कुल सही कह रही है, उसके पास काफी ज्यादा कम एमपी है। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है कि जब वो लोग कह रहे थे हिस्ट्री का सबसे बेकार पार्टी, तो उन लोगों के कहने का मतलब क्या था। एक अटैकर जो कि एक सिंगल एनिमी को भी डिफीट नहीं कर सकती है, एक सील्ड बैरियर जो कि एक सिंगल हिट में ही मर जाएगा, और एक मेज जो कि एक दिन में सिर्फ एक बारी मैजिक का यूज कर सकती है, और मैं जो कि बेसिक इंचेंटमेंट मैजिक का ही यूज कर सकता हूँ। वेल देखा जाए तो मैं भी सबसे ज्यादा बेकार ही हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सच में हिस्ट्री की सबसे बेकार पार्टी है। फिर हम देखते हैं काय की फटके 4 हो चुकी होती है, वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करते हुए कहता है नहीं नहीं ये काफी ज्यादा बुरा है, ये काफी ज्यादा बुरा है, मुझे जल्दी से सभी लोगों के ऊपर अपने इंचेंटमेंट मैजिक का यूज करना होगा ताकि सभी के जो स्टैट्स है वो जल्दी से बढ़ जाए। अगर इस हालत में हम एनिमीज के साथ फाइट करते हैं तो हम सिर्फ फेल ही नहीं होंगे बल्कि हम सभी लोग यहीं पे ही मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे गोब्लिन्स आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो रिन होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो कहती है ये गोब्लिन आ गए यहाँ पे, चलो अब इनसे फाइट करते हैं। लेकिन जो काय होता है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, ये काफी ज्यादा बुरा हो रहा है। उन सभी लोगों से कहता है सभी लोग वहीं पे रुक जाओ, मैं तुम सभी लोगों के ऊपर इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं जो रिन होती है वो उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीधा गोब्लिन के ऊपर अटैक करने जा रही होती है, और वो कहती है जो भी सबसे पहले स्ट्राइक करेगा वो जीत जाएगा। काय उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती है, और वो सीधा जाके अपने स्वॉर्ड से सीधा गोब्लिन के सिर के ऊपर अटैक करती है। वो अटैक करने की वजह से रिन के हाथों में चोट लग जाती है और वो सीधा घुटनों पे आ जाती है। जो रिन होती है वो कहती है ये काफी ज्यादा बुरा है, जैसा कि मैं तुम्हें देख पा रही हूँ, तुम डिंजन के बॉस हो, क्यों मैंने सही कहा ना। और ये सुनने के बाद जो काय होता है वो तो कहता है अबे पागल औरत, वो तो खुद को
बचा भी नहीं रहा था, वो तो बस एक डी क्लास का कमजोर सा मॉन्स्टर है। जो भी हो, मुझे जल्दी से तुम्हारे ऊपर इनहेंसमेंट मैजिक का यूज करने दो। लेकिन तभी हम देखते हैं एक गॉब्लिन काय के पीछे से अटैक करने वाला होता है, जिसे देखने के बाद जो डुआर चाचा होते हैं वो उसे बचाने के लिए आगे आते हैं। जो काय होते हैं वो पीछे मुड़ते हुए जैसे ही देखता है तो वो देखता है कि जो डुआर्फ होता है वो छोटे से पत्थर से टकरा के वहीं पे गिर जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद जो काय होता है वो तो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, अबे बहन के पकोड़े, बिना कुछ किए इस तरह से क्यों बेहोश हुए जा रहा है। हम देखते हैं जो काय होता है वो डुआर चचा को हीलिंग पोशन पिला देता है, जिसकी वजह से जो डुआर चचा होता है वो जल्दी से खड़ा हो जाता है और फिर से कूल पोज देते हुए कहता है, क्या मुझे किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए रीजन होना जरूरी है? नहीं ना। और ये देखने के बाद मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज आता है, जी फटे तो फटे लेकिन नवा भी न घटे। हम देखते हैं जो काय होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है, मैंने इसीलिए कहा था कि कम से कम तुम्हें कोलैप्स होना है तो बैटल के दौरान हो जाओ। पता नहीं तुम्हारे जैसा बेवकूफ एक सील्ड बैरियर क्यों बन गया। हमारे पास बस एक हीलिंग पोशन बचा हुआ है, तो अब से तुम ज्यादा ध्यान देना। और ये सुनने के बाद जो डुआर चचा होते हैं वो काय से कहता है, मुझे माफ कर दो काय, अब से मैं बहुत ही ज्यादा ध्यान दूंगा। लेकिन हम देखते वो जाने के लिए जैसे ही पीछे घूमता है तो वो फिर से पत्थर से टकरा जाता है और वो वहीं पे फिर से बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद जो काय का रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, वो अपने पास से एक हीलिंग पोशन निकालते हुए कहता है, अरे यार अब मैं क्या करूँ, अगर मैं ये भी हीलिंग पोशन दे देता हूँ तो हमारे पास एक भी हीलिंग पोशन नहीं बचेगा। हम देखते जो काय होता है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होने लगता है और वो काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कहता है, अरे यार आखिरकार अब हम क्या करें, यहाँ पे एक भी हीलर नहीं है, अगर हमारे ऊपर एक बार भी अटैक हो जाता है फिर तो हमारा खेल खत्म है। तभी हम देखते हैं दो गॉब्लिन काय के पीछे से अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं जो रिन होती है वो काय के पीछे आ जाती है और वो उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। ये देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जो रिन होती है वो उस अटैक की वजह से घुटनों पे आ जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कहती है, अरे बाप रे दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। जो काय होता है वो रिन से कहता है, रिन क्या तुम पागल हो चुकी हो, तुम एक अटैकर हो ना कि तुम एक डिफेंडर हो। और ये सुनने के बाद जो रिन होती है वो एक स्माइल करते हुए काय से कहती है, मुझे पता है कि मैं कोई डिफेंडर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मैंने किया क्योंकि मैं चुपचाप रह के अपने टीममेट्स को इंजर्ड होता हुआ नहीं देख सकती। रिन की ऐसी बातें सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो दोबारा से रिन से कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या होता अगर तुम अपने आप को हर्ट कर लेती तो? तुम्हारे पास कोई डिफेंसिव स्किल भी नहीं है। क्या होता अगर तुम दोबारा से अपने स्वॉर्ड को उठा नहीं पाती तो? तुमने कहा था कि तुम्हें दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट एडवेंचरर बनना है ताकि तुम सभी लोगों को प्रूव कर सको कि तुम्हारा जो सपना है वो गलत नहीं है। ये सुनने के बाद जो रिन होती है वो सोचते हुए कहती है, हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन मेरे लिए मेरे जो टीममेट्स है वो इन सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिन की ऐसी बातें सुनने के बाद जो काय होता है वो फिर से बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो डोरा होती है वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है, अरे बेवकूफ तुम लोग बातें क्यों किए जा रहे हो, 7 गोब्लिन इसी तरफ आ रहे हैं, जल्दी से कुछ करो। तभी हम देखते हैं जो डुआर चचा होते हैं वो सभी लोगों के आगे आते हुए सभी लोगों को डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो चिल्लाते हुए डुआर चचा से कहते हैं, अरे डुआर चचा आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो? अब हमारे पास एक भी हीलिंग पोशन नहीं है, अगर तुम इस बार हिट होते हो तो इस बार तुम सीधा फ्लोर पे नहीं गिरोगे बल्कि इस बार सीधा मारे जाओगे। जो डुआर चचा होते हैं वो ये सभी चीजें सुनने के बाद काय से कहते हैं, काय मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर जो काय होता है वो उनसे कहता है, हाँ ठीक है मैं सुन रहा हूँ। फिर जो डुआर चचा होते हैं वो कहते हैं, मुझे पता है कि मैं इस चीज के लिए इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, अगर मैं इस बार बेहोश हो भी जाता हूँ तो मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, अगर इससे मेरे टीममेट्स का भलाई होता है तो। फिर वो पीछे मुड़ते हुए एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, अगर मैं मर भी जाता हूँ तब भी मैं काम आ सकता हूँ, क्योंकि एक मरा हुआ इंसान भी एक सील की तरह काम आ सकता है। ये सुनने के बाद काय का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन तभी जो डोरा होती है वो काय से कहती है, काय जरा मेरी बात सुनो। सुनने के बाद जो काय होता है वो डोरा की ओर देखने लगता है। हम देखते हैं जो डोरा होती है वो काय से कहती है, मैं एक दिन में सिर्फ एक ही बार मैजिक को यूज कर सकती हूँ, यहाँ पे 7 गोब्लिन है और हमें एग्जाम पास करने के लिए 10 गोब्लिन को डिफीट करना है। अगर मैं अपने मैजिक का अभी यूज करती हूँ तो उसके बाद मैं किसी भी गोब्लिन को डिफीट नहीं कर पाऊंगी और हो सकता है कि मैं एग्जाम भी पास ना कर सकूं, लेकिन अगर मेरे मैजिक यूज करने की वजह से सभी लोग बच सकते हैं तो मैं ये करने के लिए रेडी हूँ, तो प्लीज मुझे ऑर्डर दो। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो फिर से काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तुमने कहा था कि तुम्हें अपने एडॉप्टेड पेरेंट्स के लिए एग्जाम पास करना है। ये सुनने के बाद जो डोरा होती है वो कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने ऐसा बोला था, लेकिन अगर मैं अपने टीममेट्स के बिना पास करे भी लेती हूँ तो ये पूरी तरह से मीनिंगलेस होगा। उसकी ये बातें सुनने के बाद जो काय होता है वो फिर से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सभी लोगों से कहता है, आखिरकार क्यों तुम सभी लोग इतना ज्यादा आगे तक जा रहे हो? हम सभी लोग सिर्फ एग्जाम के लिए ही टीममेट्स बने हुए हैं, हम सभी लोग बस थोड़ी देर पहले ही मिले हुए हैं, तो आखिरकार तुम सभी लोग इतना ज्यादा आगे तक क्यों जा रहे हो? काय की ये बातें सुनने के बाद वो सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और फिर वो काय की ओर देखते हुए कहते हैं, क्या एक दूसरे को जानना सच में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हम सभी लोग पहले से ही टीममेट है और टीममेट्स का काम होता है साथ में मिलकर आगे बढ़ना। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा देर से उन लोगों की ओर देखने लगता है और वो काफी ज्यादा इमोशनल हो चुका होता
होता है। तभी हम देखते हैं जो गॉब्लिन्स होते हैं वो उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद जो रिन होती है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है वाह देखो वो सभी लोग आ रहे हैं। हम देखते हैं जो डुआर चाचा होते हैं वो भी कहते हैं तो फिर ठीक है मैं रेडी हूँ, आ जाओ तुम सभी लोग। हम देखते हैं जो दोनों लड़कियां होती है वो चिल्लाते हुए कहती है डुआर चाचा ध्यान से। हम देखते हैं सारे के सारे गॉब्लिन डुआर चाचा के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन अटैक से डुआर चाचा को कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखने के बाद जो डुआर चाचा होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। डुआर चाचा को अपने अंदर काफी ज्यादा पावर फील होता है और वो जैसे ही अपने ऑरा को रिलीज करता है तो जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो सभी के सभी बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। ये देखने के बाद जो डुआर चाचा होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं और वो अपने मन में कहते हैं क्या ये मैंने किया है, क्या मैंने बस अपने डिफेंस से सारे के सारे गॉब्लिन्स को डिफीट कर दिया, क्या मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। तभी वो समझ जाती है और कहते हैं नहीं ये मेरा स्ट्रेंथ नहीं है, और वो पीछे की तरफ घूमते हुए काय से कहते हैं काय क्या इसे तुमने किया है। हम काय को देखते हैं जो कि अपने इनहेंसमेंट मैजिक का यूज कर रहा होता है और वो काफी ज्यादा फोकस करते हुए अपने मैजिक को कर रहा होता है। फिर जो काय होता है वो धीरे से अपनी आंखों को खोलता है और वो इस बार पूरी तरह से जोश से भर चुका होता है। वो अपने मन में कहता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ, मैं इन लोगों के साथ ही एग्जाम को पास करूंगा। अगर ये इस बार काम नहीं करता है तो ये जरूर से ही अगली बार काम करेगा, लेकिन मैं इस बार हार मानने वाला नहीं हूँ। ये कुछ ऐसा है जो कि मैंने आरएल और बाकी लोगों के साथ नहीं बना पाया, जबकि मैं उन लोगों के साथ पूरे 1 साल रहा। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो उन सभी लोगों से कहता है सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा करना होगा। अब से तुम सभी लोग मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना और मैंने जैसे कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। हम सभी लोग इस एग्जाम को पास करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं जो काय होता है वो डोरा से कहता है डोरा जरा मेरी बात सुनो। फिर जो डोरा होती है वो घबराते हुए कहती है हाँ हाँ बोलो बोलो। काय उससे कहता है जल्दी से अपने मैजिक को तैयार करो, और ये सुनने के बाद जो डोरा होती है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है लेकिन मैं अपने मैजिक को सिर्फ एक ही बार कर सकती हूँ। तभी वो काय की कही हुई बातों को याद करती है जहाँ पे काय ने कहा था कि मेरे ऊपर बस भरोसा करो। फिर हम देखते हैं जो डोरा होती है वो अपने मैजिक को प्रिपेयर करने लगती है और जैसे उसका मैजिक रेडी हो जाता है तो वो काय से कहती है काय मेरा जो मैजिक है वो रेडी हो चुका है। फिर जो काय होता है वो रिन से कहता है रिन जरा मेरी बात सुनो, तुम्हें थोड़ा सा टाइम निकालना होगा ताकि जो डोरा है वो अपने मैजिक को कर सके। जितने भी सामने से एनिमी आ रहे हैं उन सभी को तुम रोको। और ये सुनने के बाद जो रिन होती है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ गई। हम देखते हैं सामने से 4 गॉब्लिन आ रहे होते हैं, जिसे जो काय होता है वो काफी ज्यादा फोकस करते हुए देख रहा होता है, और जो रिन होती है वो जैसे उन गॉब्लिन्स को देखती है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। कहती है क्या कहा इतने गॉब्लिन्स को। फिर वो एक स्माइल करते हुए कहती है लगता है मजा आने वाला है। जो रिन होती है वो तेजी से उन गॉब्लिन्स के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है और कहती है अच्छा फिर ठीक है इन गॉब्लिन्स को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सभी गॉब्लिन्स को आज चुन चुन के मारोगी, तुम में से एक भी आगे नहीं जा पाएगा। देखती है जो रिन होती है वो फिर से गॉब्लिन के सिर के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। रिन के एक ही अटैक की वजह से जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं, और ये देखने के बाद जो रिन होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है। जो गॉब्लिन्स होते हैं वो सीधा जाके चट्टान से जाके लगते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर का चट्टान होता है वो हिलने लगता है और वो सीधा टूट के उन गॉब्लिन्स के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से जितने भी वहाँ पे गॉब्लिन्स होते हैं वो सारे के सारे मारे जाते हैं। और ये देखने के बाद जो रिन होती है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है ये मेरा पहली बार है जब मैंने एक ही बारी में इतने सारे एनिमीज को डिफीट किया है। फिर हम देखते हैं जो रिन होती है वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए काय की ओर देखने लगती है और फिर कहती है तो ये है काय की रियल पावर। में हम देखते हैं वहाँ पे और भी गॉब्लिन्स आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो काय होता है वो डुआर चाचा से कहता है डुआर चाचा मेरी बात सुनो। ये सुनने के बाद जो डुआर चाचा होते हैं वो कहते हैं हाँ काय जल्दी से बोलो। फिर काय उन्हें कहता है पीछे के साइड से डिफेंस करो और डोरा को प्रोटेक्ट करना। फिर जो डुआर चाचा होते हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गया। फिर जो पीछे के साइड से गॉब्लिन आ रहे होते हैं उन्हें वो अपने सील से रोकते हैं, और बस सील के फोर्स से ही जितने भी गॉब्लिन्स होते हैं वो सारे के सारे बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। हम डोरा को देखते हैं जो कि अभी भी अपने स्पेल को कास्ट करी जा रही होती है, और थोड़ी देर बाद जो उसका मैजिक होता है वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। फिर वो काय से कहती है काय मेरा जो मैजिक है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। फिर काय कहता है क्या तुम्हें जो राइट साइड में पैसेज है वो दिख रहा है। फिर जो डोरा होती है वो उस साइड देखते हुए कहती है हाँ मुझे वो दिख रहा है। फिर जो काय होता है वो उसे कहता है मैं तुम्हारे ऊपर अपने इनहेंस मैजिक का यूज करने वाला हूँ, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फोर्स है तुम उस पैसेज के अंदर अपने मैजिक का यूज करना। सुनने के बाद जो डोरा होती है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है क्या कहा इनहेंस मैजिक आखिर वो क्या होता है। लेकिन वो जैसे ही काय की ओर देखती है तो जो काय होता है वो डोरा के ऊपर अपने इनहेंस मैजिक का यूज कर भी देता है, जिसकी वजह से जो डोरा का मैजिक होता है वो काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद जो डोरा होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है, उसका जो मैजिक होता है वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़े जा रहा होता है। इसकी वजह से डोरा को तकलीफ भी हो रहा होता है, वो चिल्लाते हुए कह रही होती है रोको इसे रोको जल्दी रोक दो इसे, मैं इसे अब और भी ज्यादा नहीं कर सकती, ये काफी ज्यादा बड़ा है लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा भी फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं पूरी तरह से टूटने वाली हूँ। लेकिन तभी हम देखते जो काय होता है वो उसके हाथों को पकड़ लेता है, और हम देखते वो उसके पीछे आ चुका होता है। वो उससे कहता है सब सही होगा बस तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो। और काय को इतने ज्यादा पास में देखने के बाद जो डोरा होती है वो काफी ज्यादा शर्मा चुकी होती है। फिर वो काय से कहती है अच्छा ठीक है जैसा तुमने बोला है मैं बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। और हम देखते हैं जो डोरा होती है वो अपने मैजिक को करते हुए कहती है ये लो 3 लेवल का वाटर बॉल बुलेट, और वो मैजिक
मैजिक को करने के बाद वहीं पे बेहोश हो जाती है। जो काय होता है वो उसे पकड़ लेता है और सामने की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है, यहाँ पे टोटल 7 गोब्लिन थे, लेकिन हमें एग्जाम पास करने के लिए 10 गोब्लिन को डिफीट करना होगा। जब मैंने अपने इनहेंसेंट मैजिक का यूज किया और डेंजन को स्कैन किया, तब मुझे पता चला अंदर की तरफ 10 और गोब्लिन है, जिसकी वजह से मैंने मैजिक का जो रेंज और पावर है वो दोनों को ही बढ़ा दिया ताकि हम यहीं से मैजिक को वहां तक कर सके। और हम देखते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। वो जो मैजिक होता है वो सीधा उन गोब्लिन्स के पास आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो गोब्लिन होते हैं वो भी काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे होते हैं और वो कहते हैं आखिरकार ये उड़ता हुआ पानी कहाँ से आया। और तभी हम देखते हो जो वाटर बॉल बुलेट होता है वो वहीं पे गिर जाता है और वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जो काय होता है वो उस ओर देखते हुए कहता है, चलो ये काम कर गया, सारे के सारे गोब्लिन्स डिफीट हो चुके हैं, अब हम आराम से एग्जाम को पास कर लेंगे। तभी हम देखते जो काय होता है वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो कहता है, अरे नहीं ये तो बुरा हुआ, लगता है मैंने डोरा के पावर को कुछ ज्यादा ही बूस्ट कर दिया। और वो ऐसा क्यों कहता है वो अब जाके हम देखते हैं वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा सा पानी का ब्लास्ट होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं सभी लोग सही सलामत होते हैं, क्योंकि जो डुआर चाचा होते हैं उन्होंने सभी को प्रोटेक्ट कर लिया होता है। जो डुआर चाचा होते हैं वो कहते हैं क्या ये सही रहेगा। हम देखते हैं जो काय होता है वो काफी ज्यादा एम्बेरस्ड लग रहा होता है और वो अपने मन में कहता है, मैं काफी ज्यादा खुश था क्योंकि अब मेरे पास नए फ्रेंड्स थे, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। हमने गॉब्लिन्स को डिफीट तो कर दिया, लेकिन हमने पूरे के पूरे डेंजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब पता नहीं इसकी वजह से हम डिस्क्वालीफाइड ना हो जाए। वहाँ पे एक बंदा आता है जिसे देखने के बाद जो काय होता है वो घबराते हुए कहता है, अरे अरे मेरी बात सुनो, मेरे 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 से। तभी वो जो बंदा होता है वो काय को रोकते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम सभी ने एग्जाम को पास कर लिया है। जिसे सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं उन सभी का चेहरा कुछ ऐसा होता है। हम देखते हैं एग्जामिनर को जिनकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है, उनमें से एक बंदा कहता है, तुम पहले हो जिसने इतनी ज्यादा तेजी से एग्जाम को पास किया है। उनकी ऐसी हालत देखने के बाद जो काय होता है वो अपने मन में कहता है, अरे नहीं मैं तो एग्जामिनर के बारे में भूल ही गया था। फिर जो दूसरा एग्जामिनर होता है वो कैसे कहता है, तुम 55 नंबर वाले हो, क्यों मैंने सही कहा ना, ये लो तुम्हारे पास होने का टोकन। वो एग्जामिनर कैसे कहता है, तुम्हारा नाम काय है, क्यों मैंने सही कहा ना। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो उनसे कहता है, हाँ आपने सही कहा। फिर वो जो बंदा होता है वो कहता है, तुम सच में काफी ज्यादा औसम हो, तुम्हारा जो इंचेंटमेंट मैजिक है वो भी काफी ज्यादा औसम है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम अभी तक बस डी रैंक के हो। मैं भी एक इंचेंटर हूँ और मैं एक बी रैंक का हूँ, लेकिन तुम्हारा इंचेंटमेंट देखने के बाद मैं पूरी तरह से हिल चुका हूँ। इतनी ज्यादा तारीफ सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी जो टीम होती है वो भी सभी पास होने की वजह से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में सिल्वेरिया गार्डन का सीन देखते हैं, जहाँ पे एक लड़की कुछ कार्ड्स को देते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशन आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए, ये रहा आपका मेंबरशिप कार्ड, आज से आप सभी लोग ऑफिशियली सिल्वेरिया गार्डन के मेंबर हो, कृपया अपना बेस्ट कीजिएगा। जो काय होता है वो उस कार्ड को लेने के बाद उसे गौर से देख रहा होता है। फिर जो रीन होती है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, आखिरकार हमने पास कर लिया ये। फिर वो काय के ऊपर कूदते हुए कहती है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काय। और ये सुनने के बाद जो काय होता है वो कहता है, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सभी ने ये मिल के किया है। तभी हम देखते हैं कोई बंदा कहता है, अरे देखो देखो ये तो वही लोग है ना। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो भी कहता है, हाँ हाँ ये तो वही लोग है। और ये सुनने के बाद वो दोनों ही सामने की ओर देखने लगते हैं। उन लोगों को इस तरह से बातें करते हुआ देख के जो काय होता है वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है और वो अपने मन में कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफी ज्यादा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी बातें करते हुए कहते हैं, अरे ये तो वही लोग है ना जिन्होंने सबसे ज्यादा तेजी से एग्जाम को पास किया था। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहते हैं, हाँ हाँ ये लोग वही लोग हैं। सुनने के बाद जो काय और बाकी के लोग होते हैं वो सभी के सभी उन लोगों की तरफ बहुत ही ज्यादा गौर से देखने लगते हैं। हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं, अरे ये तो वही पार्टी है ना जो कि हिस्ट्री की सबसे बुरी पार्टी थी। फिर जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, हाँ ऐसा तो मैंने भी सुना था। जो तीसरा बंदा होता है वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, ये हिस्ट्री की सबसे बुरी पार्टी थी, लेकिन इसका जो इंचेंटर है वो काफी ज्यादा कमाल का निकला। जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो तो दिखने से बच्चा लग रहा है। फिर जो तीसरा होता है वो फिर से कहता है, मैंने सुना कि उसने अपने इंचेंटमेंट मैजिक का यूज करते हुए सभी गोब्लिन्स को डिफीट कर दिया और तो और यहाँ तक कि उसने एनिमीज का लोकेशन भी पता कर लिया। और जो चौथा बंदा होता है वो कहता है, मैंने तो सुना जितना एग्जाम पास करने के लिए डिफीट करना था उसने उससे भी ज्यादा गोब्लिन्स को डिफीट किया है। जो पांचवा बंदा होता है वो कहता है, मैंने तो सुना जो एग्जामिनर थे वो भी इंचेंटर थे और जैसे ही उस बच्चे का इंचेंटमेंट उन्होंने देखा तो उनका जो कॉन्फिडेंस था वो पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद वो गाँव चले गए खेती करने के लिए। फिर जो छठा बंदा होता है वो कहता है, मैंने तो ये भी सुना है कि ये जो बंदा है ये एक डीमन किंग का रीइंकार्नेशन है। ये सभी चीजें सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए अपने मन में कहता है, लगता है मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही रूमर्स फैले जा रहे हैं, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिर हम रिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा अजीब तरीके से हंस रही होती है और उसके बाद वो कहती है, सभी लोग काय के बारे में बात कर रहे हैं, हमें भी प्राउड फील करना चाहिए क्योंकि हम काय की टीम में थे। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो रिन से कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। काय की ऐसी बातें सुनने के बाद जो डुआर चाचा होते हैं वो काय से कहते हैं, तुम्हें इतना भी ज्यादा डाउन टू अर्थ होने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो एन्चेंटमेंट मैजिक है वो सच में काफी ज्यादा औसम
ऑसम है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि हम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही पास हो पाए हैं। और ये सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, अरे डुआर चाचा तुम भी। फिर वो थोड़ा सा खुश होते हुए सभी से कहता है, तुम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ एक इंचेंटर हूँ, मैं सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ। हमारे पास होने का रीजन ये है कि तुम सभी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, हम सभी ने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, जिसकी वजह से हम ये एग्जाम को पास कर पाए हैं, तो इसीलिए तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं जो रीन होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए काय से कहती है, काय चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। और ये सुनने के बाद जो काय होता है वो कहता है, क्या कहा, ये क्या बकरी हो प्यारी लड़की। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो काय होता है वो सभी से कहता है, लगता है हमारा जो सफर था वो यहीं तक था। और ये कहने के बाद जो काय होता है वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। जो डोरा होती है वो भी ये सुनने के बाद काफी ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन जो रिन और डुआ चाचा होते हैं वो दोनों ही एकदम चिल होते हैं। फिर हम देखते हैं जो डोरा होती है वो अपने मन में कहती है, काय ने बिल्कुल सही कहा, हमारा जो टीम है वो टेम्पोररी था, बस एग्जाम के लिए। फिर वो सभी से कहती है, लगता है हम सभी को ये अब एक नया टीम बनाना होगा। टीम में हम देखते हैं जो डोरा होती है वो कहती है, भले ही मैं किसी भी पार्टी में चली जाऊँ, लेकिन मेरे लिए ये जो पार्टी है वो हमेशा ही बेस्ट रहेगा। तभी जो रिन होती है वो अपने क्लैन कार्ड को दिखाते हुए कहती है, देखो मेरे क्लैन कार्ड को, यहाँ पे जो पार्टी नंबर है वो लिखा हुआ है और जो पार्टी नंबर है वो 55 है। इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग अभी भी सेम पार्टी में हैं। ये सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी अपने क्लैन कार्ड को देखने लगते हैं। और जैसे ही सभी को पता चल जाता है कि वो सभी अभी भी सेम पार्टी में है, तो वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा अजीब सा शक्ल बनाते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो डोरा होती है वो काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही होती है, क्योंकि उसने इमोशनल होकर काफी सारी चीजें बोल दिया होता है। तभी जो रिन होती है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए सभी से कहती है, तुम सभी से मिलके फिर से अच्छा लगा। फिर जो डोरा होती है वो कहती है, मैं काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुमने कुछ बोला था क्या रिन, जो भी तुमने बोला होगा वो अच्छा ही बोला होगा। फिर जो रिन होती है वो काफी ज्यादा खुश होते हुए सभी से कहती है, चलो फिर हमारे नई पार्टी के बनने की खुशी में हम सभी लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने के लिए आज हम सभी लोग काफी सारे जूस पीने वाले हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन में जूस को कोई भी बीट नहीं कर सकता। फिर जो डुआर चाचा होते हैं वो कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा रिन, स्पेशल दिनों पे जूस सबसे बेस्ट होता है, और तुम सभी को भी पता है कि यहाँ पे किस जूस की बात हो रही है। फिर जो रिन होती है वो सभी से कहती है, चलो फिर चलते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो काय होता है वो तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। वो अपने मन में कह रहा होता है, मैंने सोचा था कि मैं सिंथिया को इसके बारे में बताऊंगा कि मैं एग्जाम को पास कर लिया हो, लेकिन मुझे पता नहीं है कि अभी वो कहाँ पे होगी। अभी ऐसा सिचुएशन भी नहीं है कि हम दोनों आसानी से मिल सके, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा लोनली फील हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम उसके अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग खा पी रहे होते हैं। हम देखते हैं कोई अपने जूस को उठाते हुए कहती है, ये जूस हमारी जीत के नाम। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि हमारी चिल्लर पार्टी ही होती है। सभी अपने जूस को आगे करते हुए चीयर्स करते हैं। जो काय और रिन होते हैं वो दोनों तो काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, लेकिन जो डोरा और डुआ चाचा होते हैं वो किसी को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान लग रहे होते हैं। हम देखते हैं उनके बीच में एक इम्पोस्टर भी बैठी हुई होती है, जो कि उनके साथ ही बैठ के जूस पी रही होती है। जो रिन होती है वो उसे देखने के बाद कहती है कि आखिरकार ये कौन है। जो डुआ चाचा होते हैं वो उस लड़की से कहते हैं, मुझे माफ करना, लेकिन आखिरकार तुम हो कौन। जो रिन होती है वो उस लड़की से कहती है, हम अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं और यहाँ पे काफी सारी खाली सीट भी है, तो क्या तुम किसी और सीट पे जाके बैठ सकती हो। जो काय होता है वो जैसे ही उस लड़की को गौर से देखते हैं तो वो समझ जाता है कि ये कौन है, और उसके पसीने छूट जाते हैं। वो बहुत ही ज्यादा अजीब से शक्ल बनाते हुए कहता है, जरा रुको, कहीं ये वही तो नहीं, सिंथिया ये तुम हो, क्यों मैंने सही कहा ना। और खुद को पहचानता हुआ देख के जो सिंथिया होती है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। हम देखते हैं जो रिन होती है वो सिंथिया का नाम सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं जो डोरा होती है वो रिन से भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा सिंथिया, सिंथिया सामा ये आप हो। सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो डोरा से कहती है, नहीं नहीं मैं सिंथिया नहीं हूँ। फिर जो डोरा होती है वो कहती है, नहीं आप ही सिंथिया सामा हो। जो डोरा होती है वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है और वो कैसे कहती है, काय आखिरकार तुम सिंथिया सामा का नाम इतना ज्यादा कैजुअली कैसे ले रहे थे, क्या तुम दोनों के बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप है। ये सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो डोरा से कहती है, हाँ हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, मुझे माफ कर देना तुम सभी लोगों को इस तरह से बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे पता है इस तरह से इमोशनली एक्ट करना एक अच्छा आइडिया नहीं था, लेकिन मैं काय को बचपन से जानती हूँ और मैंने सुना कि काय ने एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है, तो मैं उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती थी। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और शर्माते हुए अपने मन में कहते हैं, क्या कहा सिंथिया इतने दूर बस मेरे लिए आई है ताकि वो मेरे साथ सेलिब्रेट कर सके। तभी जो डोरा होती है वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है, इसका मतलब तो ये है कि जो सिंथिया सामा और काय है वो दोनों बचपन के दोस्त थे। सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो पैनिक करते हुए डोरा से कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। भले ही हम दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर फेवर कर रही हूँ। उसने अपने एबिलिटीज के दम पे एंट्रेंस एग्जाम को पास किया है, ना कि मेरे किसी कनेक्शन की वजह से। सुनने के बाद जो रिन होती है वो सिंथिया से कहती है, हाँ हम सभी को ये चीज अच्छे से पता है। फिर हम देखते जो रिन होती है वो काय से काफी ज्यादा चिपकते हुए कहती है, हम सभी को अच्छे से पता है कि जो काय बेबी है वो कितना
इतना ज्यादा औसम है। ये सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो अपने मन में कहती है, क्या कहा काय बेबी, मैंने आज से पहले काय को इस तरह से नहीं बोला है। और तो और ये जो लड़की है ये काय को हक क्यों कर रही है, यहाँ तक कि वो अपने दो बड़े बड़े चीजों को काय की बॉडी से टच करवा रही है। फिर हम देखते हैं जो डोरा होती है वो रिन से कहती है, रिन जो सिंथिया सामा है वो ग्रुप की लीडर है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये सुनने के बाद जो रिन होती है वो कहती है, हाँ तो मैं इन सभी चीजों को नहीं मानती। फिर डोरा कहती है, कम से कम अच्छे से बात तो करो। लेकिन तभी जो सिंथिया होती है वो उन सभी से कहती है, अरे कोई बात नहीं, तुम सभी लोगों को फॉर्मेलिटीज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम सभी लोग रिलैक्स होकर बात कर सकते हो। फिर हम देखते जो सिंथिया होती है वो काय को कपड़े से पकड़ते हुए अपनी ओर घींचती है, जिसे देखने के बाद जो काय होता है वो हैरान होती है उसकी ओर देखता है। फिर जो सिंथिया होती है वो सभी से कहती है, तुम सभी का ये कहना कि तुम सभी लोग काय को मुझसे ज्यादा जानते हो बस इसीलिए क्योंकि तुम सभी ने साथ में पार्टी बनाया हुआ है, तुम्हें नहीं लगता कि ये ज्यादा हो गया। सुनने के बाद जो रिन होती है वो मुंह फुलाते हुए सिंथिया से कहती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन हम सभी ने एग्जाम को पास किया है, वो भी अपने जान को जोखिम में डाल के, तो इसीलिए मैं काय को किसी और से ज्यादा जानती हूँ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं दोनों ही लड़कियों के आंखों ही आंखों में वार चलने लगता है। इन दोनों को इस तरह से देखने के बाद जो काय होता है वो तो अपने मन में एक ही चीज सोच रहा होगा, ये कहाँ फंस गया भाई में, ये क्या हो रहा है भाई। अभी वहाँ पे खाना आ जाता है जिसे डुआर चाचा देख लेते हैं। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए सभी से कहते हैं, सभी लोग मेरी बात सुनो, जो खाना है वो आ चुका है, तो फिर चलो आज की विक्ट्री को हम सभी लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। जो काय होता है वो तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि ये जो सिचुएशन है ये सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा टाइम नहीं लग रहा है। लेकिन तभी हम देखते जो रिन होती है वो काय की तरफ एक बाइट करते हुए कहती है, काय बोलो आ। तभी हम देखते जो सिंथिया होती है वो भी एक चम्मच काय की ओर करते हुए कहती है, काय ये जो फूड है ये काफी ज्यादा टेस्टी है, तो ये लो इसे ट्राई करके देखो। काय को देखती है जो कि काफी ज्यादा घबरा चुका होता है, वो तो अपने मन में यही कह रहा होता है कि अरे भाई कहाँ फंस गया हो भाई में। वो दोनों ही औरतें आपस में आंखों ही आंखों में लड़ रही होती है, लेकिन जो काय होता है उसकी तो बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फटी हुई होती है। जो काय होता है वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों मेरी बात सुन। लेकिन तभी जो रिन होती है वो चिल्लाते हुए कहती है, काय तुमने पूरे दिन काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है जिसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा खाना खाना चाहिए। ये सुनने के बाद जो सिंथिया होती है वो भी कहती है, अगर ऐसी बात है फिर तो काय तुम्हें हल्का खाना खाना चाहिए क्योंकि हल्का खाना पेट के लिए अच्छा होता है। लेकिन जो काय होता है वो तो अपने मन में कह रहा होता है, फिलहाल के लिए ये जो सिचुएशन है ये मेरे पेट के लिए अच्छा नहीं है। तभी हम देखते जो डोरा होती है वो उन दोनों से कहती है, तुम दोनों ऐसा करना बंद करो, काय को इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। काय होते है वो खुश होते हुए डोरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, डोरा तुम ही हो जो कि मुझे समझ सकती हो। लेकिन तभी जो डोरा होती है वो काय से कहती है, काय तुम काफी ज्यादा थक गए होगे तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट दूध पीना ही होगा। जो डोरा है वो किस दूध की बात कर रही है वो तो तुम सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताओ। जो काय होता है वो डोरा की ऐसी बातें सुनने के बाद अपने मन में कहता है, अरे बहन की पकौड़ी अब तो भी शुरू हो गई। लेकिन तभी हम देखते जो डुआर चाचा होते हैं वो भी काय से कहते हैं, काय ये जो पास्ता है ये काफी ज्यादा टेस्टी है, तो तुम भी इसे ट्राई करके देखो। सुनने के बाद जो काय होता है वो डुआर चाचा से कहता है, अरे डुआर चाचा तुम भी। तभी हम देखते जो काय होता है वो सभी से कहता है, तुम सभी मेरी बात सुनो, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम सभी लोग मुझे खाना खिलाना चाहते हो, लेकिन मैं खुद से खाना खा सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो रिन होती है वो काय के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं तुम्हें अभी चूज करना होगा। जो सिंथिया होती है वो भी कहती है, रिन ने बिल्कुल सही कहा है, तुम्हें अभी डिसीजन लेना होगा। ये सुनने के बाद जो काय होता है वो तो अपने मन में कहता है, अरे भाई मेरा पीछा छोड़ दे भाई, कहाँ फंस गया हो भाई में। जो रिन होती है वो काय से कहती है, तुम्हें सीधा मुझे चूज करना चाहिए, पता नहीं तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रही हो, हम दोनों तो सेम पार्टी में भी है। अभी जो सिंथिया होती है वो भी काय से कहती है, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ तो तुम मुझे चूज करोगे, क्यों मैंने सही कहा ना काय। जो काय होता है वो उन दोनों की इस तरह की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा चुका होता है और वो उन दोनों से कहता है, तुम दोनों खाना खाने की बातें कर रही हो, क्यों मैंने सही कहा ना। तो जो हमारा एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सही लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा और इसके अगले वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि आखिरकार जो काय है वो किसका खाना पहले खाता है। और जाने से पहले तुम सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिनका लिंक तुम सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।